अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। इसराइल को तस्लीम करना मुसलमानों, खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिल कबूल है। हमारे मुसलमान फलस्तीनी बहन भाइयों पर जो जुल्म के पहाड़ इसराइल ने तोड़े, उसे देखकर हम सब मुसलमानों को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। पूरी दुनिया में गमे दिल रखने वाले लोग फलस्तीन, गजा के बच्चों की बेबसी को देखकर रोते हैं। फलस्तीन और गजा जंग से पहले कैसे थे और आज कैसे हैं? यहाँ के मुकद्दस मकामात कौन से हैं? कौन से नबी बनी इसराइल को यहाँ लेकर आए? ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फलस्तीन एक ऐसा मुकद्दस जमीन का टुकड़ा जहां तमाम अंबिया कराम और उम्मत मुस्लिमा की चहीती मस्जिद अक्सा मौजूद है। वही फलस्तीन जहां मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। इसे जॉर्डन, मिस्र और इसराइल का बॉर्डर लगता है। इंतहाई शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि यहाँ 54,84,000 हमारे मुसलमान बहन भाई आबाद थे, मगर अब सिर्फ चंद लाख ही जिंदा बचे हैं। 180 करोड़ मुसलमान मिलकर इसराइल के हाथों हमारे इन फलस्तीनी मुसलमानों को नहीं बचा सके। हालांकि इसराइल की कुल आबादी सिर्फ 95 लाख के करीब है, जो कि मुसलमानों का 1% भी नहीं बनती। गजा के लोगों की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है, जो इस जंग को कई दिहाइयों से अपने सीनों पर गोलियों और बम धमाकों से बर्दाश्त कर रहे हैं। नाजरीन, पहले मैं आपको बताता चलूं कि फलस्तीन की सरजमीन हम मुसलमानों और यहूदियों के नजदीक क्यों अहम है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों और यहूदियों के नजदीक इसलिए अहम है कि ये इमारत जिसका पीले रंग का गुंबद है, इसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, यानी मुसलमानों का क़िबला अव्वल, और इस गुंबद को कुब्बत सखरा कहा जाता है। यहाँ से हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए थे, और ये मस्जिद अक्सा है। ये वो मकाम है जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिम रिदवान की इमामत करवाई थी। इसलिए ये मुसलमानों के नजदीक बहुत मुकद्दस और अहम है। यहूदियों का कहना है यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त मौजूद था, जहाँ वो बैठा करते थे, इसीलिए ये यहूदियों के नजदीक अहम है। और ये सरजमीन मुसलमान और यहूदियों के अलावा ईसाईयत के लिए भी ये सरजमीन बहुत मुकद्दस है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फलस्तीन की सरजमीन पर बैतुल लहम नामी एक शहर है, जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, और ईसाइयों का पहला गिरजा घर भी इसी शहर में मौजूद है। इसी शहर में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी मस्जिद मुबारक भी मौजूद है। इसी शहर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर से मिली थी। ये कदीम और मुकद्दस शहर है। नाज़रीन, चलिए अब तारीख के पहलू पर नजर डालते हैं कि ये जंग कितने सौ साल पहले शुरू हुई और कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतों ने इसे फतह किया। दरअसल 3000 साल कबल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फिरौन के जुल्मों सितम से बचाकर फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचे। ये कौम यहूदी थी, जो बनी इसराइल कहलाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की पैरवी करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सजा दी और फलस्तीन के बाहर रेगिस्तान में 40 साल तक सजा के तौर पर रखा। नाज़रीन, आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने 40 साल सजा काटने के बाद यरूशलेम पर हमला किया और इसे फतह कर लिया। लेकिन बनी इसराइल ज्यादा देर तक ना टिक सके और यरूशलेम हाथ से निकल गया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में इसे फतह किया। यरूशलेम, फलस्तीन, गजा, वेस्ट बैंक, ये सब एक ही जगह हैं।
حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ایک بہت بڑا ٹیمپل بنوایا جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہودی 400 سالوں تک یہاں سکون سے رہے اور حکومت کرتے رہے۔ پھر عراقی بادشاہ بخت نصر نے اسے فتح کیا اور ٹیمپل کو آگ لگا دی۔ عراقی فتح کے 70 سال بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فلسطین، یروشلم اور عراق کو فتح کر لیا۔ پھر یہودی واپس یروشلم آ گئے اور 400 سالوں تک مزید انہوں نے حکومت کی۔ پھر رومن ایمپائر آئے جنہوں نے زبردست جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ رومن 600 سالوں تک حکومت کرتے رہے۔ اس جنگ میں بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے جنہوں نے رومیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور یروشلم، فلسطین کو فتح کر لیا۔ بعد میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی آئے جنہوں نے 1187 میں یروشلم کو فتح کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یعنی 800 سالوں تک یہاں امن رہا۔ مسلم، عیسائی اور یہودی امن کے ساتھ یہاں رہتے رہے۔ ورلڈ وار 1 میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو برٹش نے اسرائیل کو یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ بعد پوری دنیا سے یہودی فلسطین میں آنے لگے اور انتہائی مہنگے داموں مسلمانوں سے جگہ خریدنی شروع کر دی اور فلسطین پر بڑی چالاکی کے ساتھ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لاکھوں فلسطینی دوسرے ملکوں میں بھی چلے گئے۔ اسرائیل تمام انڈسٹری میں ترقی کرنے لگا اور پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس کو فروخت کرنے لگا اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج یروشلم جہاں بیت المقدس، مسجد اقصی اور دیوار گریہ موجود ہے، تقریباً اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ دیوار گریہ وہ دیوار ہے جو ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اور بعد میں عراقی بادشاہ بخت نصر نے آگ لگا کر تباہ کر دیا تھا۔ یہ اس ٹیمپل کی دیوار ہے جہاں یہودی سر رکھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسے دیوار گریہ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت ہے اور امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔